हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के, और चैप्टर का नाम है गॉन विद द स्कूटर। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वरांडा। आंसर है, गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो गोपी है इस चैप्टर में, वो वरांडा में क्या कर रहा है। और आंसर है कि गोपी क्या कर रहा था, गोपी वरांडा में क्या कर रहा था, बुक को रीड कर रहा था, यानी बुक को पढ़ रहा था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। तो गार्डन में जाने से पहले गोपी ने कैसी आवाज सुनी थी, हमें ये बताना है। आंसर है, ही हियर समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। तो गोपी ने कैसी आवाज सुनी थी, गोपी ने गार्डन में जाने से पहले कैसी आवाज सुनी थी कि कुछ सरसराहट सी हुई और कुछ धम सा नीचे गिरा, उसने ऐसी आवाज सुनी थी। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। तो जब गोपी ने बॉल को सर्च किया था, यानी ढूंढ रहा था, तो कैसे ढूंढ रहा था आपको ये बताना है। आंसर है, गोपी सर्च इन द थिक ग्रास near the garden fence among the bushes and finally found the ball on a heap of dry leaves। तो गोपी ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बॉल को। गोपी ने जो मोटी मोटी घासें थी वहाँ देखा, जो गार्डन की जो फेंस थी, फेंस मतलब दीवार जो थी, वहाँ पे देखा, जहाँ पे झाड़ियाँ थी वहाँ पे देखा। फाइनली उसको बॉल कहाँ मिली, फाइनली उसको बॉल ड्राई लीव्स यानी जो सूखी पत्तियाँ थी वहाँ पे उसको बॉल मिली। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपको नीचे एक टेबल दिया गया होगा, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं वैसे टेबल क्या है। ओके, टेबल में है डायलॉग, द डायलॉग वॉज सेड बाय एंड देन डायलॉग वॉज सेड टू। तो क्या है, हमको ना कोई डायलॉग दिया गया होगा, यानी कोई एक स्टेटमेंट दिया गया होगा जो किसी ने बोला है, और वो स्टेटमेंट किसने बोला है हमें ये बताना है, किसको बोला है हमें ये बताना है। ठीक है, डायलॉग मतलब जो स्टेटमेंट जो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने बोला है। द डायलॉग वॉज सेड बाय, यानी वो किसके द्वारा बोला गया है ये बताना है। द डायलॉग वॉज सेड टू, और वो किसको बोला गया हमें ये बताना है। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट डायलॉग है, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये डायलॉग किसने कहा, ये गोपी ने कहा था। और किसको कहा था, अपने फ्रेंड्स दीपक को कहा था, या वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स थे, रमनी, दीपक, उन सबको कहा था। सेकेंड डायलॉग है, द फादर बाउट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। तो मेरे फादर ने मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीदी है। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी दीपक ने। और वो किसको बता रहा था, अपने फ्रेंड्स को बता रहा था, और साथ में वहां पे गोपी भी खड़ा था, उसको भी बता रहा था। ठीक है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago। मैंने अपनी बॉल 4 महीने पहले खो दी। ये बात कही थी मनोज ने, किसको बोली थी, अपनी फ्रेंड्स को बोला था, और साथ में कौन खड़ा था, गोपी खड़ा था। ओके, शो मी, फिर एक बात किसी ने बोली थी कि शो मी, मुझे दिखाओ। वो बात किसने बोली थी, वो बात बोली थी रमनी ने। किसको बोली थी, गोपी को बोली थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि गोपी ने पूछा था उससे कि जो तुम्हारी बॉल थी वो कौन से कलर की थी। तो रमनी ने क्या बोला, रमनी ने हंसते हुए बोला, तुम पहले मुझे बॉल दिखा दो तो मैं बता दूंगा कि कौन से कलर की है, यानी शो मी कर दो उस बॉल को। तो ये बात रमनी ने कही थी, और किसको कही थी, गोपी को कही थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट। तो गोपी से बॉल को किसने ग्रैब, किसने छीन लिया था, और गेम कैसे स्टार्ट हुआ हमें ये बताना है। आंसर है, मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी। द गेम स्टार्टेड विद मनोज एज गोलकीपर, गोपी एट द सेंटर एंड द अदर टेकिंग देयर पोजीशन टू द प्ले हॉकी। तो जो मनोज था, मनोज ने गोपी के हाथों से बॉल छीन ली थी, ग्रैब कर ली थी, और जो मनोज था वो मनोज उस गेम में गोलकीपर बना था। जो गोपी था, गोपी सेंटर में था, और बाकी जो अदर्स फ्रेंड्स थे वो उन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन देख ली थी कि उन्होंने कहाँ रहना है, और वो क्या खेल रहे थे, प्ले हॉकी, हॉकी खेल रहे थे। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी के एंड में जब ये जो स्टोरी खत्म हो रही थी, तो सारे के सारे जितने ये लोग थे, गोपी, दीपक, मनोज, रमनी, ये सब हंसने क्यों लग गए थे। आंसर है, एवरीवन लाफ्ड बिकॉज द बॉल एक्सीडेंटली लैंडेड
in the basket of a passing scooter and was taken away, making the situation funny and unexpected. तो भाई सारे के सारे लोग इसलिए हंसने लग गए थे, जो वो बॉल थी, जो गोपी को वो बॉल मिली थी, वो एक्सीडेंटली कहाँ पे लैंड हो गई, वो बास्केट पे लैंड हो गई। बास्केट पे क्या, तो जहाँ पे ना ये सारे के सारे लोग खेल रहे थे, तो बाहर की तरफ से एक स्कूटर जा रहा था, बैक पे क्या था, एक बास्केट टंगा हुआ था, और उस बास्केट पे क्या गिरी, बॉल गिरी। जैसे ही वो बॉल गिरी तो जो स्कूटर चलाने वाला था वो तो स्कूटर लेके चला गया, साथ में बॉल भी चली गई। और जब तक वो सारे के सारे लोग, गोपी, रमनी, ये सब बाहर आए, तब तक स्कूटर जा चुका था। तो इसीलिए सारे के सारे लोग क्या करने लग गए, हंसने लगे। उनके लिए ये फनी सिचुएशन हो गया और अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Okay, next है, what would you have done if like Gopi you had found a ball that did not belong to you? तो भाई आप क्या करोगे जब गोपी को जो बॉल मिली थी, उस टाइम आप क्या करोगे? आंसर है, I would have asked my friend and neighbors if they had lost a ball and tried to return it टू हिट्स ओनर। तो भाई मैं, अगर मुझे ऐसे बॉल मिलती तो मैं क्या करती, मैं अपने फ्रेंड्स को पूछती, अपने नेबर्स को पूछती कि कहीं ये बॉल तुम्हारी तो नहीं है, और जो ओनर होता यानी जिसकी वो बॉल होती, मैं उसी को वो बॉल दे देती। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Okay, next है, imagine what happened to the hockey ball after it is taken away by the scooter. Where does it go? Who finds it? तो आपको ना इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि जो वो बॉल थी, वो बॉल जब स्कूटर पे गिर गई तो वो कहाँ गई होगी और कौन उसको ढूंढ के लाएगा। आंसर है, आई थिंक व्हेन द स्कूटर्स फाइंड द बॉल इन द बास्केट एट हिज होम, he might have given it to a child who would play with that ball as he does not know whose ball is. तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिस स्कूटर के बास्केट पे वो बॉल गई होगी, जब वो घर पहुंचा होगा तो वो क्या करेगा, वो उस बॉल को उन चाइल्ड को दे देगा कि तुम लोग खेलो इस बॉल से। तो मुझे तो यही लगता है, ही डजंट नो हुज बॉल इज, बट उसको पता नहीं है कि ये किसकी बॉल है, तो आखिर में वो यही करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। Notice that the scooterist is wearing a helmet. Why is it important to wear a helmet? Should the pillion rider also wear a helmet? तो भाई जिस इंसान के स्कूटर में बॉल गिरी थी, यानी उस बास्केट में बॉल गिरी थी, तो क्या आपने नोटिस किया था कि उसने हेलमेट पहना था? और भाई अगर उसने हेलमेट पहना था तो हेलमेट पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको हमें ये बताना है। आंसर है, वियरिंग अ हेलमेट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफली एज इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटली। तो भाई जब हम हेलमेट को पहनते हैं तो उसको पहनने से क्या होता है, हमें सेफली महसूस होता है कि अगर इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे हेड पे लग जाए, तो हम उससे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हेलमेट पहना है। येस, द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वेयर अ हेलमेट फॉर हिज या हर ओन सेफ्टी। हाँ भाई, जो वो स्कूटर वाला था जिसके बास्केट में बॉल गिरी थी, उसने हेलमेट पहना था। क्यों? क्योंकि उसको सेफ रखना था अपने आप को। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको ना ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको बॉक्स में जैसे सिंस, हाउएवर, बिकॉज, व्हेन, ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे लगेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए स्टोरी। गोपी completed his work dash he wanted to go outside and play dash when he reached the playground nobody was there dash his friends were yet to join him. He decided to take a walk. After 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the game. They decided to play hopscotch dash. They got to know that Ramni would not be joining them. तो भाई ये जो 4 ब्लैंक्स दिए गए, उस ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा? जो फर्स्ट ब्लैंक होगा उसमें बिकॉज होगा, सेकंड में हावेवर होगा, थर्ड में सेंस होगा और फोर्थ में बैन होगा। तो चलिए भाई पहले इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टोरी है, उसको हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं क्या मतलब है। तो जो गोपी था, गोपी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, बाहर जाए और खेले। तो वो बाहर जाता है, बट उसको प्लेग्राउंड में नोबडी वाज देयर, उसको वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता है। तब वो क्या करता है, वो उसके थोड़ी देर बाद ही डिसाइडेड टू टॉक अ वॉक। तो थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करता है कि चलो अब हम बात करते हैं। आफ्टर 50 मिनट 5 ऑफ देम एंड एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस। तो 15 मिनट बाद उसके सारे के सारे दोस्त आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? कि वो हॉपस्कॉच खेलेंगे। ठीक है, अब वो हॉपस्कॉच खेलेंगे, बट उनको ये भी पता था कि जो रमनी है, वो रमनी उनको ज्वाइन
नहीं करेगा। तो ये थी वो छोटी सी स्टोरी जो कि हमने कंप्लीट कर दी। उसके ब्लैंक्स में बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे मैंने आंसर लिखे हैं बिकॉज, हाउएवर, सिंस एंड व्हेन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर स्टूडेंट बाय बाय।